उत्तराखंड का प्राचीन शहर जोशीमठ भूस्खलन की चपेट में है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से शहर के 700 से ज्यादा घरों, होटलों और दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इसी वजह से वहां के लोगों को घर छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। जोशीमठ हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या कर दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। इसके अलावा यहाँ पर 1200 साल पुराना नरसिंह देव का मंदिर भी स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ नरसिंह देव की मूर्ति को स्थापित किया था। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ के घरों में लगातार दरारों की खबरें आ रही थी। पिछले साल नवंबर में यह सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब नेशनल लेवल पर चर्चा होने लगी है, वो भी तब जब मुख्य सड़क पर बड़ी दरार आ गई है। घरों के ढह जाने का खतरा बढ़ा तब स्थानीय लोग सड़क पर मशाल जुलूस के जरिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 को जमीन फाड़कर अचानक से पानी बाहर निकलने लगा। वहां जेपी कंपनी के 35 भवनों को जल्दी जल्दी खाली करवाया गया, क्योंकि वहां पानी का स्तर 2 गुना हो गया था। कई लोगों ने अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों को यहाँ शरण ली, तो प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर 93 मकानों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इलाके में 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। यहाँ पर मौजूद लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया है। भूस्खलन होने की वजह से मंदिर के आसपास के इलाकों में भी दरारें पड़ गई है और दरारें पड़ने की वजह से यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। जोशीमठ पूरे भारतवर्ष में आदि शंकराचार्य के कारण प्रसिद्ध हुआ। दरअसल जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ शब्द से निकला है, जिसे कभी कभी ज्योतिषपीठ भी कहते हैं। इसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की, जो कि सनातन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। शंकराचार्य के जीवन के धार्मिक वर्णन के अनुसार यह भी ज्ञात होता है कि उन्होंने इसके पास अपने 4 विद्यापीठ में से एक की स्थापना की और इसे ज्योतिर्मठ नाम दिया गया। यह किसी शहर के दरकने की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का समृद्ध इतिहास भी उन दरारों में फंसा हुआ है। अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों ही नदियां जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी को काट रही है, जिसके कारण मकानों में दरारें आ रही है। जानकार मानते हैं कि भूस्खलन के मामले में यह क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण भी ज्यादा समस्या हो रही है। यहाँ पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या और अनियोजित विकास भी समस्या की वजह है। जोशीमठ में भारी भवन निर्माण की शुरुआत साल 1962 के बाद से हुई है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद इस इलाके में तेजी से विकास हुआ। तेजी से सड़क निर्माण भी होने लगा। सेना के कैंप बनाने के अलावा हेलीपैड भी बनने लगे। शहर के बढ़ते हुए महत्व को देखते यहाँ बसावट भी बढ़ती चली गई। टाइम्स इंटरनेट की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जोशीमठ में तेजी से हो रहे भूधसाव का अध्ययन किया है। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेज की मदद से यह निष्कर्ष निकाला कि जोशीमठ का रवि ग्राम हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है। इसका मतलब यह भी है कि यह कोई भूस्खलन का असर नहीं है, बल्कि यह हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है, जो बहुत ही ज्यादा यानी अलार्मिंग सिग्नल है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अब इन दरारों को भर पाना लगभग असंभव है, यानी कि यह पूरा शहर तबाह हो जाने की दिशा में बढ़ चुका है। मकान दुकान तो छोड़िए, अब हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ओली रोपवे के परिचालन को भी रोक दिया गया है। भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 05 में आने वाले शहर का सर्वे करने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल भी गठित कर लिया गया है। एक समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर, जहाँ जमीन के नीचे की धूल धीरे धीरे गुबार का रूप ले रही है। वक्त रहते अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी कहानियों में ही जोशीमठ रह जाएगा।